आपकी वज़ीर ख़ज़ाना भी सैक किया है और जिन्होंने आपको रिप्लेस किया था, मगर ये लग रहा है कि आपके जो कप्तान हैं उनकी टीम जो है वो सेटल नहीं हो पा रही है। आप एक लाते हैं, आप शौकत तरीन साहब को लेकर आए, शौकत तरीन साहब बिल्कुल आपकी जो पॉलिसी है रुपये के हवाले से, डॉलर के हवाले से, उससे एडवर्स बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो रुपये को और डॉलर को हमें एक जगह पे 2-2.5 साल के लिए मुस्तहकम रखना चाहिए, जिससे मईशत में ज़्यादा बेहतरी आएगी। और खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि महंगाई जो है वो डॉलर की वजह से बढ़ी है। तो आपकी जो प्रीवियस पॉलिसीज थी उस पर शदीद किस्म के जो है एतराज़ात आ रहे हैं कि जो डिवेल्यूएशन की है उससे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं, उससे जो है महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा हुई है। मुर्गी जो है 500 रुपये किलो हो गई है, और इसके अलावा जो तेल है वो भी अपनी रिकॉर्ड सतह पर खुर्दनी तेल भी पहुँच गया, अगर आप कहें तो लिस्ट और गो ऑन। तो महंगाई जो है सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आवाम सबसे ज़्यादा परेशान है। जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए वज़ीर आज़म शायद सबसे ज़्यादा टाइम जो लगाते हैं वो लगाते ही महंगाई के डील करने के लिए हैं। आपने अभी नासिर मगू साहब से सुना, ये हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं ये, और उन्होंने जहां उनके ख्याल में हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी, जहां वो तनकीद बनती है, उन्होंने तनकीद भी की, लेकिन साथ उन्होंने एक ये हकीकत ये भी बताई कि आलमी मंडी के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं, अजनास जो हैं, उनकी कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, और एक वजह जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है वो यही बनी है। अब आप आ जाएँ डिवैल्यूएशन के ऊपर। देखिए, डिवैल्यूएशन जो है वो तरीके इंसाफ की हुकूमत ने नहीं शुरू की थी। मैं बार बार याद दिलाता हूँ, मुझे पता है कि लोग नहीं सुनना चाहते, बहुत मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं कई जो नाराज़ होते हैं कि आप क्यों उनकी बात करते हैं। सर, हम तो सारी जब तक हैं हम करते रहेंगे, अब याद दिलाते रहेंगे कि जो तनकीद कर रहे हैं, इसहाक डार की असद उमर ने नहीं बदली थी, हफीज शेख ने नहीं बदली थी, मिफ्ता इस्माइल ने और शायद खाकान अब्बासी ने बदली थी। रुपया दिसंबर 2017 में 105 का था, जिस वक्त तक इलेक्शन हुआ तो रुपया 127 हो चुका था। 22 रुपए की कीमत के अंदर कमी आ चुकी थी, कदर के अंदर, सिर्फ 7 माह के अंदर। उस वक्त 127 का था, आज 152 का है। यानी तरीके इंसाफ की हुकूमत में 2.5 साल के अंदर रुपए की कदर के अंदर कमी 25 रुपए हुई है, 2.5 साल में 25 रुपए हुई है, और सिर्फ 7 माह के अंदर 22 रुपए कमी हुई थी मुस्लिम लीग नूर की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले। वो आप रुपए की कदर मुस्तहकम ऐसे नहीं रखते हैं कि आप डॉलर फेंक फेंक के मुस्तहकम करें, आप बुनियादी बेहतरी करते हैं मईशत के अंदर। आज सूरत हाल ये है कि एक भी डॉलर खर्च किए बगैर सेंट्रल बैंक के रिजर्व का, एक भी डॉलर, वहां अरबों डॉलर उन्होंने खर्च किए उसके मुस्तहकम करने के लिए, यहां एक भी डॉलर खर्च करे बगैर पिछले तकरीबन 1 साल कोई 8-9 महीने के अंदर रुपया 168 रुपए डॉलर से 152 रुपए डॉलर पे आ चुका है। 16 रुपए की कदर बेहतर हुई है बगैर किसी स्टेट बैंक के डॉलर जाया किए हुए। ये होती है बुनियादी तब्दीली। सर साहब, ये बता दें, महंगाई के हवाले से बात हुई है, फेडरेशन चेंबर के सदर ने आपके बराबर में बैठ के कह दिया कि एफडीआर को बंद कर देना चाहिए, क्या इनका मुतालबा ठीक है? दूसरा, आप वज़ीर आज़म साहब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से अभी तक एनसीओसी के जो फैसले आप भी उसको लीड करते हैं, उसमें मार्केटों के हवाले से क्या फैसला हुआ है? क्योंकि आज कराची में फिर एक मैच शुरू हो गया है कि मार्केटें बंद कराने शुरू कर दी गई हैं 2 रोज़ के लिए। अभी ये सिचुएशन चल रही है कराची में, क्या एसओपी के तहत कराची में मार्केटें बंद हो रही हैं? क्योंकि यही बात होती है कि जब मार्केट्स बंद होती हैं तो उसके बाद फिर लॉसेस शुरू हो जाते हैं। पहले इसका जवाब देते हैं, मैं दूसरा सवाल करता हूं। अच्छा, इससे पहले आपने एक और चीज़ पूछी थी, उस एफबीआर वाला सर, एफबीआर का इसका जवाब जो है वो हम अदर से लेंगे, लेकिन चले मैं आपको वो बोल देता हूँ जो मैं ऑन कैमरा ऑन एयर बोल चुका हूँ, और उस वक्त बोला था जब मैं ऑपोजिशन में नहीं था, जब मैं वजीर खजाना पाकिस्तान का था। मुझे याद है वो इवेंट भी कौन सा था जिस सबसे बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड दिए थे, तो वजीर आजम उसको चीफ गेस्ट थे उसके अंदर, तो उनके सामने मैंने कहा था कि मैंने कहा एफबीआर मुझसे इतने सवाल पूछती है या पाकिस्तान के किसी टैक्स पेयर से इतने सवाल पूछती है जो आप अपनी बेटी का रिश्ता देने से पहले भी नहीं पूछते, उन सवालों का करते क्या है? सो क्या एफबीआर की कारकर्दगी के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है? इसमें कोई शक नहीं है। उसका इलाज क्या है, बंद करना है या कुछ और, वो मैं हमाद अज़हर साहब उसका जवाब दे देंगे। जहाँ तक आप इसकी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और साथ आपने मार्केट्स की बात की, देखें हमने जो सबसे पहली
मईशत की एक्टिविटी जिसको खोला था सबसे पहले जिस वक्त शुरू में बंदिश हुई वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, क्योंकि जब तक आप डॉलर नहीं कमाएंगे या वो इंडस्ट्री उसके बाद हमने फ़ौरन खोली जो सब्स्टिट्यूशन करती है, यानी इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन करती है, तो उस इंडस्ट्री को तो बिल्कुल भी हम बंद नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तेज़ी से इस वबा का फैलाव हुआ है उसमें अगर हम बरवक्त इक़दाम ना करें तो उसमें ख़तरा ये है कि ये सेक्टर जो सबसे ज़्यादा मईशत के लिए अहम है वो भी लपेट में आ सकते हैं। मैं इसी के साथ वो दूसरी जो कमेंट किया था मैं उस पर भी, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी कमेंट कर लेता हूँ। हम इस वक्त कल जो हमारे क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे, यानी वो लोग जो ऑक्सीजन पे हैं या वेंटिलेटर के ऊपर हैं पाकिस्तान के अस्पतालों में कोविड के, वो 3400 से ज़्यादा पहुँच चुके हैं। यानी हम जो जून की पहली पीक थी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी इसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो हमें बर वक्त इकदाम करने की ज़रूरत है, वरना ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता पूरी मईशत हमें बंद करने की ज़रूरत पड़े। सो 2 दिन हफ्ते के अंदर मार्केट्स बंद करने का बिल्कुल फ़ैसला हुआ था। टेक्निकली कराची उस पॉजिटिविटी से नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो मैं सिंध गवर्नमेंट के इस फैसले को सपोर्ट करूँगा। बर वक्त फ़ैसला कर लें ताकि ज़्यादा तकलीफ से बच जाए। देखिए रेस्टोरेंट का अब हमने क्या किया मुख्तलिफ जो बाकी दुनिया से था, क्यों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, बिल गेट्स ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, लैरी समर्स इकोनॉमिक एडवाइज़र अपने क्लिंटन के, उन्होंने हमारी तारीफ़ की। क्यों करे थे तारीफ़? हमने किया ये कि वो चीज़ जिससे कम से कम मईशत के ऊपर असर हो, कम से कम रोज़गार पे असर हो और ज़्यादा से ज़्यादा वबा के फैलाव पे असर हो, हमने टारगेटेड एक्शंस लिए। इसलिए कुछ कीमत तो अदा करनी पड़ती है। बदकिस्मती से ये नहीं हो सकता कि सब कुछ खुला रहे और वबा रुक जाए, और वबा अगर ज़्यादा फैल गई तो फिर सब बंद होने का ख़तरा होता है। तो जो हमने रिस्क देखा, जिन इंडस्ट्री से और जिस एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा रिस्क आ रहा था, फ़र्क उसी मॉल के अंदर शॉपिंग करने और रेस्टोरेंट का फ़र्क ये है कि शॉपिंग आप मास्क पहनकर कर सकते हैं, और ये अब सारी रिसर्च आ चुकी है दुनिया की। अगर आप मास्क पहन लें, जो मुझे लग रहा है कुछ इस कमरे में लोगों ने नहीं पहना हुआ है, खुशी है कि ज़्यादातर ने पहना हुआ है, तो तकरीबन 90% तक फैलाव के अंदर कमी आ सकती है। लेकिन आप खाना मास्क पहनकर नहीं खा सकते, इसलिए हमने कहा है कि थोड़ी सी जिद्दत करें। और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने एडजस्ट भी किया। इधर डिफेंस के अंदर अगर आप चले जाएं तो आपने देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने आउटडोर जो है वो डाइनिंग शुरू कर दी है, टेक अवे है, ताकि कम से कम रोज़गार पे असर हो। लेकिन ये इंडोर खाने की जो चीज़ है, चाहे वो शादी हो या वो रेस्टोरेंट है, वो इतना हाई रिस्क है कि उस एक टारगेटेड एक्टिविटी को हमें करना पड़ा। सो आखिरी सवाल ले लें सर, आखिरी सवाल उसके बाद। एक सवाल मेरा रह गया था, वो जवाब दें। आपने स्टील मिल के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया था, जो बड़ी वीडियो आपकी वायरल होती रहती है, वो अभी भी दिखा दें, वो अभी दिखा दें बेशक। स्टील मिल के मामले पर आपका क्या स्टैंड है? बनना है देखिए स्टील मिल का स्टांस वन लाइनर में सिंपल ये भाई, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये मिल चल सकती है, ये कोई वजह नहीं है कि ये मिल बंद हो, और आज भी वही स्टैंस है। और इंशाल्लाह ताला मैं उस दिन हमाद अजहर से पूछ रहा था, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के नीचे आता है, तो हमाद से मैं लास्ट वीक पूछ रहा था, और फिर उसके बाद मोहम्मद मियां सुमरो जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात हुई। इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने के अंदर उसके अंदर आ जाएंगी। 4 कंपनीज हैं बैनुल अक़वामी कंपनीज जो उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो उस वक्त था, ये स्टील मिल चल सकती है, यहाँ पे लोगों का रोजगार हो सकता है और ये वैल्यू एडिशन कर सकती है। आप खुद तस्लीम करते रहे हैं, आपकी 2 पिछली हुकूमतें नवाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमतें तस्लीम करती रही कि कराची माशी हब है, कराची कमाकर पाकिस्तान को देता है, कराची की अहमियत और इफादियत अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो यहाँ के लिए आवाजें बुलंद होती हैं, जब हुकूमत में नहीं होते और जो ऐलान होते हैं उस पर अमल ही नहीं होता। कराची बद से बदतर होता जा रहा है। आप खुद इस शहर के में रह चुके हैं, तवील अरसा यहाँ गुजारा है आपने, आप खुद तस्लीम क्यों नहीं करते और आपकी हुकूमत क्यों नहीं तस्लीम करती कि कराची अगर बेहतर नहीं होगा तो पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा? कराची कब इसकी किस्मत कब बदलेगी? अच्छा जी, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं और हम आज भी कहते हैं। अभी तो आपके सवाल के ऊपर 2 पहलू आते हैं, मैं दोनों पे। पहली बात तो आपने कहा कोई पैकेज का ऐलान नहीं होता। मेरे तो काबीना की मीटिंग के अंदर कुछ कॉलीग ने कहा कि ये सारे पाकिस्तान का पैसा कराची क्यों लेके जा रहे हो, और मैंने उनको साबित किया एदाद व शुमार से कि जितना हमने पैकेज ऐलान किया है वो कराची का हक बनता है। ये शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, तो पैकेज
क्यों नहीं होता, ये तो आप मानना पड़ेगा, पैकेज होता है, उस पर कुछ काम नहीं होता। सर अमल दरामद मैंने आपको बड़ी तफसील से जवाब दे दिए। मेरी अब आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, उस दिन जिस दिन ग्रीन लाइन चलेगी ना, तो आप चलेंगे मेरे साथ उस बस पे और इसी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और आप कहेंगे हाँ वाकई में जमीन पर भी काम हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं महमूदाबाद में क्या काम हो रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। ये दूसरे केसीआर और वो जो है वो तो जाहिर अभी प्लानिंग स्टेज पे है, तो उधर जमीन पे काम नहीं है, वो आपको 3-4 महीने में वो भी नजर आ जाएगा। जो कराची की बिजली बहुत बड़ा मसला रहा है कि नहीं रहा है, बिल्कुल रहा है ना। कराची के अंदर मुझे बता दें कि पिछले 12 साल में बिजली के कितना इजाफा हुआ था, और मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ इस साल के अंदर, अगले ये अप्रैल में बैठे हुए हैं, मैं मई की बात कर रहा हूं, बहुत आगे की नहीं बात कर रहा, 450 मेगावाट लोकल प्रोडक्शन यहां स्टार्ट होगी, 600 मेगावाट एनटीडीसी के सिस्टम से 1000 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं, और 3 साल के अंदर 2100 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं। सर ये बड़ी बड़ी चीजें, ये छोटी चीजें नहीं है। सर आखिरी कर दें, हम तो इनके पास आए थे।